साथियों नमस्कार। मैं विकास मिश्रा, संदेश टीवी में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय यात्रा के अगले पड़ाव में हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि बांदी कुएं से उतर के हम लोग बाई बस दरबार तक पहुंचेंगे, यात्रा करेंगे। उस यात्रा में इस समय हम लोग इस बस में हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो पीछे तक दिखाएं हमारे सारे भक्तों को। इस बस में 32 लोग हैं। महाराज जी के साथ 2 बसें और पीछे चल रही हैं, जिसमें 26, 30 लोग पीछे वाली बसों में हैं। अब इस बस से हम लोग यात्रा करते हुए मेहंदीपुर बालाजी के दरबार पहुंचेंगे। वहां जैसा कि महाराज जी ने बताया है, बाबा कृपा आश्रम में सारे भक्त ठहरेंगे। उसके बाद सब लोग स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले महाराज जी से जानते हैं कि स्नान ध्यान करने के बाद आगे की क्रिया क्या होगी। महाराज जी से आइए हम लोग पूछते हैं। महाराज जी, यहाँ से पहुँचने के बाद जब हम लोग आश्रम पहुँच जाएंगे, स्नान ध्यान के बाद क्या कार्यक्रम आगे का होगा? यहाँ से पहुँचने के बाद सब लोग फटाफट स्नान करेंगे, हल्का फुल्का अपना नाश्ता पानी करेंगे। उसके तत्पश्चात जो घर से नारियल उतार के लाते हैं, उसायरा जिसको बोलते हैं, सबसे पहले हम दरबार में जाके उसायरा जमा करेंगे। वो उसायरा बालाजी के दरबार में जमा होता है, वहीं जमा हो जाएगा। और 10-10 रुपये लेकर के दरख्वास्त लगाएंगे कि बालाजी महाराज, हम आपके दरबार आ चुके हैं, 2-4 दिन रुक करके आपके चरणों की सेवा करेंगे, सुबह शाम आरती में सम्मिलित होंगे और यही कामना करेंगे कि हम आपके दरबार पहुंच चुके हैं। बस इतना उनके दरबार में दरखास्त लगाएं। ये आज की क्रिया मतलब ये होगी, उसके बाद फिर मतलब ये पहुंचने के बाद की क्रिया है जी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्टेप बाय स्टेप अपने दर्शकों को हम महाराज जी के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे कि जो भी लोग इस दरबार में आते हैं, जो क्योंकि महाराज जी ने जैसा बताया था कि कोई पागलपन ही संकट नहीं होता है या भूत प्रेत ही संकट नहीं होते हैं। लोगों के ऊपर कई तरीके के संकट होते हैं, चाहे वो आर्थिक संकट हो, मानसिक संकट हो, शारीरिक संकट हो, पारिवारिक संकट हो। किसी प्रकार का कोई भी संकट हो, बाबा के दरबार में आने के बाद उसका निस्तारण होता है। लेकिन उसके लिए पूरी एक क्रिया है, जैसा कि महाराज जी ने पहले ही बताया था। उस क्रिया के तहत हम लोग चल रहे हैं, ये यात्रा हम लोग कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को ये स्टेप बाय स्टेप जैसा होता है कार्यक्रम, मैं आप लोगों को बात करके महाराज जी से अवगत कराता रहूँगा, ताकि आप लोग जब कभी भी यात्रा को करें तो आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। और इस यात्रा में बहुत सारे लोग आए हैं, मैं एक लोगों से पूछूं। जैसे हमारे बगल में अमिताभ शुक्ला जी हैं। आप पहली बार आए कि दूसरी बार आए हैं? नहीं, कई बार हो चुका। कई बार आ चुके हैं। हाँ। बाबा के दरबार में आपको क्या लगा? कुछ सब कुछ अच्छा लगा। बाबा के दरबार में जो भी मांगिए सब कुछ मिलता है, बस श्रद्धा और मन में विश्वास होना चाहिए। देखा आपने, अमिताभ शुक्ला जी हैं, ये कई बार बाबा के दरबार से जुड़े हुए हैं, ये हमेशा आते रहते हैं, ये बताते हैं। कैमरामैन से मैं चाहूँगा थोड़ा मेरे साथ पीछे आएँ, पीछे की तरफ भी दिखाएं। बहुत से सारे नए चेहरे हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन सक्सेना है। मैं दो बार आ चुका हूँ यहाँ पे बालाजी के दरबार पे। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सच्चा दरबार है। यहाँ भी जो भी आप अपने मन में इच्छा रखते हैं, उसको त्याग भावना के साथ मांग लीजिए, वो पूरी होगी। जैसा कि आपने देखा कि नितिन सक्सेना जी ने बताया, ये इनकी दूसरी यात्रा है इस पड़ाव की, और ये हमेशा बाबा के दरबार से जुड़े हैं। जो भी इनकी मनोकामनाएं हैं बाबा ने पूर्ण की है। अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार साहू। तो आप पहली बार आए कि दूसरी बार आए? नहीं, दूसरी बार आया हूँ। तो आप बताएंगे हमें कि क्या आपको यहाँ पे आने के बाद महसूस हुआ? नहीं, आने के बाद यहाँ सिद्ध स्थान है और आने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और ये लगता है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बालाजी सरकार के दर्शन हो गए। अभी इस महामारी के बाद मैं तीसरे साल आ रहा हूँ। तो बालाजी सरकार से मैंने माना था कि बालाजी सरकार इस महामारी को ख़त्म करिए, सुख शांति लाइए। वो बालाजी सरकार ने पूर्ण किया। मैं आज बालाजी सरकार के सामने अपने बच्चे सहित उपलब्ध हूँ। जैसा कि आपने देखा, अनिल जी ने बहुत सही बात कही कि बीच में कोरोना काल जैसा कि आया, हमारे पूरे विश्व ने इसका सामना किया। हमारे देश में भी सारे जो भी धार्मिक स्थान थे, स्थल थे, सारे बंद कर दिए गए थे, मंदिरों के कपाट बंद थे। उसी क्रम में बालाजी महाराज का दरबार भी बंद था, अब पुनः चालू हुआ है।
तो अभी उसका सामना करने के बाद ये पहली यात्रा है, सारे लोगों की इस जत्थे में जा रहे हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग देखते हैं, ये बगल में बैठे हैं हमारे, इनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार द्विवेदी। आप कितनी बार आए? पहली बार आए, कितनी बार आए? 3 बार आ रहे हैं, 2 बार, तीसरी बार है। आपको आने के बाद यहाँ से कुछ मिला? हाँ, क्यों नहीं मिला, जो इच्छाएं हैं बालाजी महाराज पूरा किया है, इसलिए हम लोग आए हैं और कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा स्थान है। अब वो सच्ची दरबार है। दर्शकों ने देखा कि जैसा मैंने बताया कि महाराज जी ने बताया था कि इस स्थान में आने के लिए क्रिया होती है। ये सारे लोग उस क्रिया के तहत आ रहे हैं और इनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने नहीं बताया कि हमको लाभ ना हुआ हो। आपका क्या नाम है? पिंटू सोनी। थोड़ा तेज बोलेंगे? पिंटू सोनी। आप पहली बार आए कि दूसरी बार आए? जी सर, पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं। ये जो हैं ये पहली बार दरबार में आए हैं। अब देखते हैं आगे इनका एक्सपीरियंस कहता रहे। कैसे आप यहाँ पे? अब मन में इच्छा थी, बाबा जी ने याद किया और हम पहली बार आने में बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं और बाबा जी हमारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा आशा है। जैसा आपने देखा कि ये पहली बार आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब हम लोग अभी कुछ ही क्षणों में जो है जहाँ पे महाराज जी का पूरा जत्था रुका हुआ है उस होटल में हम लोग पहुँचेंगे और वहीं पे जो है 4 दिन का जो ये यात्रा है वहीं पे रात विश्राम होगा। अब वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही महाराज जी आगे की क्रिया प्रारंभ करेंगे, मैं आप लोगों के सामने लेकर जरूर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो पृथ्वीराज सरकार की, बोलो दीवान सरकार की, बोलो 3 पहाड़ वाले बाबा की, बोलो समाधि वाले बाबा की, बोलो बालाजी सरकार की जय जय। जैसा आपने देखा कि भक्तों में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये लोग पहुँचे हैं।